नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 9 के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न नंबर 3। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक राधा नाम की लड़की है, वो कागज की सहायता से एक इस प्रकार की हवाई जहाज बनाई है। और कह रहा क्वेश्चन कि इस हवाई जहाज को बनाने में कागज जितना लगा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि हवाई जहाज का ऊपर वाला भाग एक त्रिभुजाकार है, तो इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर नीचे ध्यान देंगे कि नीचे वाला जो भाग है ये आयताकार है, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर नीचे वाला 3 नंबर वाला भाग देखेंगे तो ये एगो समलंब चतुर्भुज है, फिर इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और चौथा और पांचवा जो भाग है ये एगो त्रिभुज का आकार है, फिर ही दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर लास्ट में सबको जोड़ देंगे। इस हवाई जहाज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका मतलब हवाई जहाज का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, यानी हवाई जहाज को बनाने में जितना कागज का प्रयोग किया है सबका क्षेत्रफल, सब क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सर्वप्रथम देखिए इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, हीरोन सूत्र से निकालेंगे। देखिए ये वाला 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरा जो भाग है ये आयत का आकार के है। आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो अब देखिए इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। लिखेंगे फर्स्ट आकृति में, फर्स्ट आकृति में यानी पहला जो आकृति है इसमें तो कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो इसमें मानेंगे ए बराबर कितना मान लेंगे, ए बराबर हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी बराबर 1 सेंटीमीटर। अब एस निकालेंगे अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ए प्लस बी प्लस सी तो 5 + 5 + 1 बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा 5 5 10 और 10 1 11, यानी कि 11 बटा में 2, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर। ये जो त्रिभुज है इसका अर्ध परिमाप निकालिए। अब लगाएंगे हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल, फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल। फर्स्ट भाग जो है क्या है, त्रिभुज के आकार है, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो रूट अंडर लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो रूट अंडर एस का मान कितना है 5.5 इंटू 5.5 माइनस ए का मान ध्यान दीजिए 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5.5 माइनस बी का मान कितना है 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5.5 माइनस सी का मान कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 5.5 गुणा 5.5, 5.5 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.5 गुणा 5.5 में से 5 घटाएंगे तो 0.5 गुणा 5.5 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 4.5। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6.1875। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। अब रूट के मतलब क्या होता है, वर्गमूल, यानी कि 6.1875 का वर्गमूल निकालना है। तो इसको भाग विधि से वर्गमूल निकाल देंगे, निकाल कर देख लीजिएगा। इसका वर्गमूल आएगा 2.48 लगभग में। तो ये 48 जो है किसके पास पहुंच गया, 50 के पास लमसम है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, ये लगभग में हमारा हुआ।
ये आंसर नहीं हुआ, ये पहला भाग का भी क्षेत्रफल निकाले। अब निकालेंगे दूसरा भाग का क्षेत्रफल। दूसरा भाग कैसा हमारा आयत के आकार के है, तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरा भाग का क्षेत्रफल। दूसरा भाग जो इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या लगा देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्यों, क्योंकि ये आयत है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लंबाई कितना दिया है, 6.5 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, चौड़ाई। तो 6.5 गुणा चौड़ाई 1 दिया है, तो 6.5 में 1 में गुणा करेंगे तो 6.5 आ जाएगा, यही सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा भाग का भी क्षेत्रफल निकाल लिए। यहाँ पर देखिए सबको लिखते जाएंगे बारी बारी से, इधर लिख लेंगे। आप लोग परीक्षा में इधर मत लिखिएगा, हम लिखते रहे समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर पहला भाग का कितना आया है, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा भाग का कितना आ गया, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो देखिए ये जो तीसरा भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, इसमें नहीं निकल पाएगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा, हम अभी जस्ट बता रहे हैं। तो चलिए, तो आइए ध्यान दीजिए यहाँ पर तीसरा भाग का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अर्थात इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर फिगर में ध्यान दीजिएगा, समांतर भुजा दे दिया है, इसका योग हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन इसका ऊंचाई नहीं पाता है हम लोग को। तो ऊंचाई निकालने के लिए इस समलंब चतुर्भुज को यहाँ पर बना दिए। यहाँ पर देखिए इसमें कैसे कैसे हम रचना किए हैं। मेन ऊंचाई निकालने के लिए इतना काम करना पड़ेगा। देखिए समलंब चतुर्भुज यहाँ पर बना दिए, इस एडी किसके समांतर हो गया, बीसी के समांतर हो गया, 1 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो सर्वप्रथम इसमें CD के समांतर एक भुजा AE खींचा, जैसे ही खींचा तो AECD एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो गया। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है। तो AE किसके बराबर हो जाएगा, CD के। तो CD 1 सेंटीमीटर है, ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो AD के समांतर कौन हो जाएगा, EC होगा ना, होगा। AECD समांतर चतुर्भुज में देखेंगे तो AD के समांतर कौन होगा, EC हो जाएगा। तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया। अब BC जो है पूरा कितना है, 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि BE कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, ABE एक त्रिभुज बन गया, यहाँ पर बन गया ना। इस त्रिभुज में हम लोग एक रचना किए हैं, AF लंब खींचे हैं BE भुजा पर। किस भुजा पर, AF लंब खींचे हैं B भुजा पर। अब पहले से हम लोग को पता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से जिस भुजा पर लंब खींचते हैं तो लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी आधा आधा बढ़ता है। तो BE भुजा आधा आधा बढ़ जाएगा, BF बराबर क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा। तो पूरा BE जो है पूरा 1 सेंटीमीटर है, BE जो भुजा है 1 सेंटीमीटर है। तो इस 1 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर, आधा आधा दोनों हो जाएगा। ये क्या हो गया, यही जो लंब खींचे ना यही ऊंचाई हो गया, यानी एच हो गया इस त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज का ऊंचाई हुआ, तो ध्यान देंगे हम लोग, तो इस समलंब चतुर्भुज का भी यही ऊंचाई हो जाएगा। यानी कि हम लोग को मेन क्या निकालना है, ऊंचाई, यानी कि AF भुजा निकाल लेंगे, AF ऊंचाई निकाल लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्योंकि समांतर भुजाओं का योग निकाल लेंगे, समांतर भुजा दिया है, सिर्फ ऊंचाई नहीं पता है। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए लिखेंगे तीसरा आकृति में। अब ध्यान दीजिए आप लोग, लिखेंगे त्रिभुज AFB में। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज AFB एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से AF को निकाल लेंगे। AF जो ऊंचाई है, ऊंचाई बोलो चाहे शीर्ष लंब बोलो, इसको निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आधार दे दिया है और कर्ण भी दे दिया है। कर्ण कौन होता है? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। यही नहीं दिया, लंब नहीं दिया। लंब का मतलब क्या? ऊंचाई नहीं दिया है। तो लगा देंगे फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दीजिए, ए बी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यही है ना ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब कौन है? एफ है, तो एफ का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार कौन है? बी एफ है, तो बी एफ का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ए बी का मान कितना दिया? 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, एफ नहीं पता है, यही तो निकालना है हम लोग को, प्लस बी एफ कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर लिख देंगे। एक का स्क्वायर हो जाएगा एक, ए एफ का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर करने का मतलब 0.5 का 2 बार गुणा। देखिए 0.5 गुणा 0.5, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो 25। एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट है और एक अंक के बाद यहाँ पर, यानी कितना अंक के बाद पॉइंट होगा? 2 अंक के बाद। आप लोग की सब गुणा भगाता होगा, सब गुणा उणा जोड़ घटा समझ रहे हैं ना? चलिए आप लोग समझ में आया कैसे है? यहाँ पर लिख देंगे 0.25। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.25 बराबर ए एफ का होल स्क्वायर। एक में से 0.25 घटाएंगे तो 0.75 आ जाएगा, एफ का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा इस पर, 0.75 बराबर इधर की क्या बच गया? एफ बच गया। अब देखिए किसका वर्गमूल निकालना है? तो 0.75 का वर्गमूल निकालना है, तो आप लोग वर्गमूल निकाल लीजिएगा। आप लोग आएगा लगभग में 0.86 एफ बराबर। इसलिए ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए 86 के पास, 86 है ना, 90 के पास पहुंच गया है, तो इसको 0.90 90 लगभग में लिख सकते हैं। यहाँ पर जीरो छिपा रहता है, इसको लिखते हैं नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 0.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो ये ऊंचाई है समलंब चतुर्भुज का, कितना आ गया? 0.9 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्षेत्रफल थोड़े है, ऊंचाई है ना। यहाँ पर क्या लिख देंगे? लगभग में लिख देंगे, लगभग। अब देखिए, अब खूब आराम से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर फार्मूला लिख दिए हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है, यहाँ पर लिख दिए हैं 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन है? यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2 गुणा ऊंचाई कितना निकाल लिए? 0.9, तो 0.9 लिख देंगे। 1/2 गुणा 2 1 कितना हो जाएगा? 3 गुणा 0.9, तो 9 तिरी 27, 2.7 बटा में 2, यहाँ पर भागा देंगे तो 1.35 बार में कट जाएंगे, यानी कि 1.35 आ गया। तो लगभग में कितना लिख सकते हैं हम लोग? 1.4, यानी 40 के पास पहुंच गया, तो 1 पॉइंट कितना लिख देंगे? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि ऊंचाई था, गलती से लिखा गया था। ठीक है ना? तो चलिए अब देखिए, चौथा भाग और पांचवा भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर भागा देंगे तो 2 एकम 2 पॉइंट, द्वितीय 6, तो एक बचा ना, तो एक बचा, तो 2 से 1 में भागा नहीं जाएगा, तो एक कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा, 2 5 10। यहाँ लगभग में ही नहीं है, पूरा पूरी कट गया, हम लगभग में लिख दिए, सॉरी, ये पूरा पूरी कट गया है, इसलिए यही इसका आंसर हुआ। इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन हुआ? यही हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए चौथा भाग और पांचवा भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। चौथा भाग ध्यान दीजिएगा ना, त्रिभुज है और ये भी क्या है? त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का ध्यान दीजिएगा, ये वाला भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर, इसका भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये वाला कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाला त्रिभुज, चौथा वाला त्रिभुज और पांचवा वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो कौनो एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो अगला के आ जाएगा। देखिए लिखेंगे चौथा भाग का
क्षेत्रफल, चौथा भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सीधा लाइन है, सीधा लाइन जहाँ पर खींचते हैं वहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा फिक्स है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन गया और यहाँ पर भी 90 डिग्री, यानी कि समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज हो गया तो ये वाला ऊंचाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बी गुणा एच, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार कितना दिया है 1.5 गुणा ऊंचाई कितना है 6, द्वितीय 6। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे 15 तिया 45, यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा भाग वाला त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पांचवा का अपने आप आ जाएगा क्योंकि दोनों तो बराबर त्रिभुज है। तो लिखेंगे पांचवा 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 भाग का पांचवा भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह कोष्ठ में कारण लिख सकते हैं चूंकि एरिया ऑफ किसका, चौथा भाग का, इसका क्षेत्रफल और पांचवा भाग का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। क्योंकि सेम त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल बराबर ही होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए फाइनली देखिए तीसरा जो भाग था इसका क्षेत्रफल कितना आया है 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौथा जो था इसका कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा जो भाग है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, इस कागज मतलब इस हवाई जहाज को बनाने में कितना कागज लगा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या करेंगे, इस सब क्षेत्रफल को अब जोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहीं पर लिख दे रहे हैं प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल बराबर, इस सबको लिखेंगे 2.5 प्लस 6.5 प्लस 1.35 प्लस 4.5 प्लस 4.5। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, इस सबको जोड़ेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 19.35, इतना आया ना। तो लगभग में इसको लिख सकते हैं 19.40 के आसपास है ना, 35 4 लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगभग में आंसर है, लगभग क्या है, तो लगभग में आंसर। क्यों, क्योंकि सब देखिए ये वाला मान जो है तीसरा भाग लगभग में आया था ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल न, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगभग में नहीं आया था, ये सब आया था यहाँ पर पहला जो भाग था, समझ रहे ना। तो लगभग में आंसर कितना लिख सकते हैं 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आप लोग के बुक में आंसर दिया है। तो चलिए कंप्लीट यही हमारा आंसर हुआ। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।